हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू श्री कृष्णा जीएस एकेडमी। तो ये पेज नंबर 13 है। हम लोग एसएससी पीवाईक्यू कर रहे थे। पेज नंबर 12 तक हमने कंप्लीट कर लिया है कि ये पेज नंबर 13 है। प्लीज आप वीडियो देखिए, वीडियो के सारे आप बुक भी खत्म करिए और इस प्रकार से एसएससी पीवाईक्यू भी आपका जीएस वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और वीडियो को शेयर करिए अधिक से अधिक लोगों को चैनल से जोड़िए, सब्सक्राइब आप भी करिए और उन लोगों से भी करवाइए। चलिए देख लेते हैं। चैप्टर का नाम है प्राचीन भारतीय कला एवं साहित्य। तो पहला जो उसमें चैप्टर है उसका नाम है स्थापत्य कला। गुप्त राजा का नाम बताइए जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कुमार गुप्त प्रथम। कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी नालंदा विश्वविद्यालय के, नालंदा बिहार में है, नालंदा जिले में, ठीक है। और 427 ईस्वी में इसकी स्थापना करवाई थी कुमार गुप्त ने। 1193 में बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था, ठीक है। मंदिर वास्तुकला की कौन सी शैली उत्तर भारत में लोकप्रिय है? तो मंदिर वास्तुकला की नागर शैली जो है ये उत्तर भारत में लोकप्रिय है। इस चीज को भी आपको याद रखना है। तमिलनाडु में स्थित बृहदीश्वर मंदिर की स्थापत्य शैली कौन सी है? तो तमिलनाडु में पहली बात तो ये मालूम पड़ेगा कि तमिलनाडु में कौन सा मंदिर है, बृहदीश्वर मंदिर है। इसी को राज राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, राज राजेश्वर मंदिर, ठीक है, ये भी ध्यान देना है। दूसरी बात ये, इसी को तंजौर मंदिर भी कहते हैं। राज राजेश्वर मंदिर, बृहदीश्वर मंदिर, ये सब कहाँ पर है? तमिलनाडु में एक ही चीज है। किसने इसकी स्थापना की थी? चोलवंशी राजा राजराज चोल ने इसकी स्थापना की थी। राजा चोल ने इसकी स्थापना की थी। इस चीज को भी याद रखना है। किस शैली में है? द्रविड़ शैली में। दक्षिण भारत में ये मंदिर जितने भी हैं लगभग ये किस शैली में बने हुए हैं? द्रविड़ शैली में। पंचायतन शैली की स्थापत्य कला में कितने मंदिर होते हैं? यहाँ पे 5 मंदिर होते हैं। एक मुख्य मंदिर होता है बीच में, उसके चारों तरफ ऐसे 5 मंदिर जो है छोटे छोटे मंदिर होते हैं। पंचायतन शैली जो मंदिर स्थापत्य कला है। किस बौद्ध विश्वविद्यालय, कौन सा बौद्ध विश्वविद्यालय भारत के बिहार में स्थित है? तो नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय ये भारत के बिहार में स्थित है, इसको बता चुका हूँ। भीतर गांव का ईंटों वाला मंदिर ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो भीतर गांव का मंदिर, ये ईंटों वाला मंदिर गुप्तकालीन मंदिर है। ये पहली बात तो ये याद रखना, गुप्तकालीन मंदिर है। भीतरगांव का मंदिर कहाँ पर है? कानपुर में सर, कानपुर। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, भीतरी अभिलेख है। भीतरी अभिलेख ये किसका है? स्कंदगुप्त का है। स्कंदगुप्त का है भीतरी अभिलेख। स्कंदगुप्त का है भीतरी अभिलेख, ठीक है। तो ये कहाँ पर है सर? ये गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में है। वही गाजीपुर जहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, उसकी कब्र कहाँ पर है? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में। गाजीपुर में एकमात्र, उत्तर प्रदेश में एकमात्र अफीम फैक्ट्री यहीं पर है, गाजीपुर में। ये हो गया गाजीपुर के बारे में। आगे देख लेते हैं। सांची स्तूप ये किस राज्य में स्थित है? तो सांची स्तूप ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। और किस नदी के किनारे है? बेतवा नदी के किनारे है, विंध्य पहाड़ी के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है। भारतीय राज्य बिहार है जहाँ पर बौद्ध गुफा मंदिर है। कई सारे बौद्ध गुफा मंदिर है यहाँ। यहाँ पर एक गुफा है, उसका नाम है बराबर की गुफा। तो बराबर की गुफा कहाँ पर है? बिहार के जहानाबाद जिले में। आपको इतना जानना है, बिहार के जहानाबाद जिले में कौन सी गुफा है? बराबर की गुफा है। और यहाँ बराबर की गुफाओं में ही जो आजीवक होते हैं उनको उनको रहने का स्थान दिया था, ठीक है ना। किसने? अशोक ने भी इसको स्थान दिया था। उसके अलावा जो है अशोक के उत्तराधिकारी दशरथ थे, इन्होंने भी क्या किया था? स्थान दिया था आजीविकों को रहने के लिए वहां बराबर पहाड़ी में। यहाँ पे कई सारी नागार्जुन गुफा है, लोमड़ ऋषि गुफा है, और एक झोपड़ी करके गुफा है, ठीक है ना। इस तरीके से कई सारी छोटी छोटी गुफाएं हैं। लोमड़ ऋषि गुफा, नागार्जुन गुफा, ये कहाँ पर है? बिहार के जहानाबाद जिले में। कर्नाटक में स्थित रावण फाड़ी गुफा, जो रावण फाड़ी गुफा या रावण पहाड़ी गुफा, ये पूर्वकालीन चालुक्य शैली स्थापत्य कला का एक उदाहरण है जो अपनी विशिष्ट मूर्ति कला शैली से जानी जाती है। तो कर्नाटक में एक रावण पहाड़ी गुफा जो है पूर्वकालीन चालुक्य शैली के समय की है। आगे देख लेते हैं। मंगलुरु स्थित भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है। मंगलुरु में एक मंदिर है भगवान शिव का, वो शिव के एक अवतार को समर्पित है। तो नाम उसका कादरी
मंजूनाथ मंदिर। कादरी मंजूनाथ मंदिर कहाँ पर है? मंगलुरु में, मंगलुरु कर्नाटक में। ये एक बंदरगाह शहर भी है मंगलुरु, और यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है, जो कि भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है। नाम क्या है? कादरी मंजूनाथ मंदिर। उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला में जो शिखर होता है, शिखर तत्व जो होता है, वो गर्भगृह और स्तंभित मंडपों के ऊपर अधिरचना या मीनार को दर्शाता है। उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला में जो शिखर तत्व होता है, वो गर्भगृह और स्तंभित मंडपों के ऊपर अधिरचना या मीनार को दर्शाता है। ठीक है। होयसलेश्वर मंदिर, तो होयसल्स कहाँ के थे? द्वार समुद्र के थे। द्वार समुद्र के होयसल थे, द्वार समुद्र के। तो होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण काला शिष्ट पत्थर से होयसल राजा ने 1150 में करवाया था। तो होयसल कहाँ के थे? पहली बात, द्वार समुद्र के शासक थे, द्वार समुद्र के। तो होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण 1150 में होयसल राजा ने किससे करवाया था? काला शिष्ट पत्थर से। मौर्यों द्वारा नागार्जुनी गुफाएं ये किस संप्रदाय को दान में दी गई थी? मैं आपको बता चुका हूँ, भले ही आजीवक संप्रदाय को दान में दी गई थी। ये नागार्जुनी गुफाएं उसी का हिस्सा है, जो भी आप पढ़कर क्या है, बराबर गुफाओं का। ठीक है। तो वहां पे नागार्जुनी गुफाएं और उसके अलावा लोमड़ सिसी गुफा। ठीक है। और विश्व झोपड़ी करके भी कोई गुफा है, वो सब किसका पार्ट है? सभी बराबर गुफा का ही पार्ट है। देखो, तो इसको मौर्यों ने क्या किया था? आजीवक संप्रदाय को दान में दिया था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मक्खली गोसाल। मौर्य स्तंभ शीर्ष जो है कहां पर? सारनाथ में क्या पाया गया था? पहली बात तो मौर्य स्तंभ शीर्ष सारनाथ में पाया गया था, जिसे सिंह शीर्ष या लॉयन कैपिटल के नाम से जाना जाता है। आज यही लॉयन कैपिटल क्या है? हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है क्या? जो सिंह यानी लॉयन कैपिटल है सारनाथ में, वहीं पे। सारनाथ में डियर पार्क है, डियर पार्क। उसके अलावा चौखंडी स्तूप है यहाँ पर, और धमेक स्तूप यहाँ पर है। ठीक है। सारनाथ वही जगह है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था, अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है। उसी को बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। आगे देख लेते हैं। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है। ये किस शैली में का एक जीता जागता उदाहरण है? ये तो जैन मंदिर शैली का उदाहरण है। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर। ठीक है। जैन टेम्पल है ये। कहीं कहीं जिक्र किया गया है कि विमल शाह ने इसकी स्थापना करवाई थी। विमल शाह। ठीक है ना। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर। आगे देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में बाघ नदी के तट पर स्थित बाघ गुफाएं, जिसमें 9 बौद्ध गुफाएं हैं, 6वीं शताब्दी में विकसित की गई थी। तो बाघ गुफाएं ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। किस जिले में? सर, धार जिले में। मध्य प्रदेश का एक जिला है धार। ठीक है। आगे देख लेते हैं। श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर, ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर ये कहाँ पर है? भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। रामभर स्तूप जो वह स्थान जहाँ भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था, ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर? ये कुशीनगर में, कुशीनगर जिले में, उत्तर प्रदेश के। कुशीनगर वही स्थान है जहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध को जो है महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, तो यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। और रामभर स्तूप भी यही कुशीनगर में ही। ठीक है। कुशीनारा बोलते थे इससे पहले। दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों क्या कहते थे? गोपुरम कहते थे। तो दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में जो बने ऊंचे द्वार थे, उसे गोपुरम कहा जाता था। इस चीज को याद रखना है, गोपुरम। आगे देख लेते हैं। भगवान शिव के 3 मुखों का प्रतिनिधित्व करने वाली 7 मीटर ऊंची मूर्ति, उसका नाम सदाशिव को त्रिमूर्ति भी कहते हैं। तो ये कहाँ पाई गई थी? ये पाई गई है एलिफेंटा गुफा में पाई गई। ये एलिफेंटा गुफा कहाँ पर है? मुंबई में है। मुंबई जो गेटवे ऑफ इंडिया है, वहां से जो है लगभग समुद्री टापू में है, आइलैंड में है ये। ठीक है ना। एलिफेंटा केव्स, यहाँ पर भगवान बुद्ध का भी बौद्धों के भी कुछ अवशेष उपलब्ध है। यहाँ पर बुद्ध लोग भी जो यहाँ क्या करते हैं, अपना धार्मिक स्थान इसे मानते हैं। उसके अलावा त्रिमूर्ति यहाँ पर है। तो हिंदुओं के भी एक प्रमुख स्थान है ये। घारापुरी आइलैंड भी इसे कहा जाता है। घारापुरी भी इसे कहा जाता है। ठीक है। घारापुरी। ठीक है। मुंबई में। महाराष्ट्र राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित है। कहाँ पर? कौन सा जिला है? संभाजी नगर जिला, जो कि पहले क्या था? औरंगाबाद नाम से था।
हर्मिका क्या है? ये बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है। हर्मिका जो है ये क्या है? बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है। इस तरीके से पेज नंबर 13 में कंप्लीट हो गया। थैंक यू।